गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में। आज मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो पहले एडजेक्टिव मीन्स समझते हैं क्या है। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है। देखिए, एडजेक्टिव का मतलब होता है इसका हिंदी में विशेषण। विशेषण मतलब विशेषता बताना। विशेषता बताना, ये किसकी विशेषता बताती है? नाउन और प्रोनाउन की। ये है एडजेक्टिव, ये किसकी विशेषता बताती है? नाउन और प्रोनाउन की। इसका डिफिनेशन देखिए, लिखा एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ये वो वर्ड, ये जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिफाइज करता है, यानी कि उसकी जो क्वालिटी बताता है, वही आपका एडजेक्टिव होता है। ये आपका डिफिनेशन में है कि एडजेक्टिव हमेशा क्या होता है? एडजेक्टिव हमेशा नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, उसकी उसके अच्छे बुरे दोनों की विशेषता बताता है। केवल अच्छाई की विशेषता नहीं बताता है। केवल कोई इंसान केवल अच्छा ही नहीं होता है, इसलिए अच्छे बुरे सबकी वो विशेषता बताता है क्या है। तो एडजेक्ट और हमेशा किसकी विशेषता बताता है? नाउन की और प्रोनाउन की। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है विशेषण। विशेषण मतलब विशेषता बताना, और किसकी विशेषता बताती है? नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताती है। अब है इसका कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, जिसको आप कॉन्सेप्ट से क्लियर आपको हो जाएगा एडजेक्टिव होता क्या है। इसका क्लियर अगर हो जाएगा क्या एडजेक्टिव हो आखिर होता क्या है। तो लिखा है फर्स्ट एग्जाम्पल, सोनी इज ए ब्यूटीफुल। ठीक है, सोनी इज ब्यूटीफुल। सोनी है सुंदर। ठीक है ना, तो ये नाउन है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की विशेषता बता रहा है। तो ब्यूटीफुल क्या होगा? एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। ही इज टॉल बॉय। ही इज टॉल बॉय, वह लंबा है। तो कौन? प्रोनाउन। ये प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो वह लंबा है, वह लड़का लंबा है। ही इज टॉल बॉय। फिर है अमेरिका इज ए रिच कंट्री। अमेरिका भी क्या है? नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और ये बता रहा है क्या कि नाउन की विशेषता क्या बता रहा है कि रिच कंट्री है। ठीक है, वह धनी देश है। चीकू इज ए इंटेलिजेंट बॉय। चीकू क्या है? एक बुद्धिमान लड़का है। ये भी क्या है? ये नाउन की विशेषता बता रहा है। सी इज अगली, वह बदसूरत है, मतलब सुंदर नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया है एडजेक्टिव का ये मतलब नहीं है कि वो किसी की अच्छाई बताता है। अच्छाई बुराई सब कुछ बताता है, वही होती है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे सी इज अगली, यानी कि वह सुंदर नहीं है, मतलब बदसूरत है। तो वो क्या हो गया? आपकी अगली जो हो गया वो आपका एडजेक्टिव हो गया। ये प्रोनाउन की विशेषता बताया है, अगली क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये इसका कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर से समझिए। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। ठीक है, और विशेषण मीन्स क्या होता है? विशेषता बताना। विशेषण मीन्स क्या होता है? विशेषता बताना। वो किसकी विशेषता बताना। ठीक है ना, ये किसकी विशेषता बताता है? तो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। डिफिनेशन में है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, यानी कि वो वर्ड, ठीक है, वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वो क्या होता है? आपका एडजेक्टिव हो गया। ये इसका आपका डिफिनेशन हो गया। कॉन्सेप्ट में समझिए, फॉर एग्जांपल के अकॉर्डिंग टू कि सोनी इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? आपका एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर। सोनी सुंदर है। ठीक है ना, ये किसकी विशेषता बता रहा है? सोनी क्या है? नाउन है। ये नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह से ही इज टॉल बॉय, ये प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है कि वो लंबा लड़का है, तो वो एडजेक्टिव हो गया। अमेरिका इज रिच कंट्री, ये अमेरिका भी क्या है? नाउन है। इसका रिच कंट्री बता रहा है, वो धनी देश, इसकी विशेषता बता रहा है, धनी देश है। चीकू इज इंटेलिजेंट बॉय, चीकू एक बुद्धिमान लड़का है। चीकू एक बुद्धिमान लड़का है, तो ये भी क्या है? नाउन की विशेषता बता रहा है। सी इज अगली, ठीक है ना, तो हम एडजेक्टिव हमेशा किसी की अच्छाई नहीं बताता है, हमेशा कभी कभी बुराइयाँ भी बताता है। तो क्या ये भी है? अगली अच्छी बदसूरत है। तो ये क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया, जिसका डिफिनेशन और कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस डिफिनेशन अरे सॉरी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव हमेशा नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है ना,
एडजेक्टिव यानी कि वो किसकी विशेषता बताता है, नाउन प्रोनाउन का। विशेषता मतलब उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो उसके अंदर होती वो बताता है, वो क्या होता है, एडजेक्टिव। इसकी टाइप्स देखिए। फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या होता है, ये हमेशा किसी भी नाउन प्रोनाउन की गुण और उसकी दोष को बताता है, उसकी दशा को बताता है, उसके अंदर गुण दोष दशा उसको बताता है। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है। किसी भी इंसान के अंदर क्या होती है, अच्छी क्वालिटी भी होती है, बुरी क्वालिटी भी होती है, किस दशा का है, ये सब ये किस में आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखिए, द कार इज old, the boy is brave। ठीक है, एक कार है वो पुरानी है, उस कार की विशेष, कार क्या है, नाउन है, कार क्या है, नाउन है। ये नाउन की क्या विशेषता बता रही है कि पुरानी है, ठीक है ना। इसकी क्या दशा बता रही है कि पुरानी है, क्वालिटी बता रही है पुरानी है वो कार। तो ये नाउन की विशेषता तो बता रहा है कौन, लेकिन ये किस चीज़ में आता है, नाउन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है, क्योंकि इसकी दशा गुण बता रहा है। ठीक है, कि पुरानी है कार, मतलब वो रखी हुई है, पुरानी है। द बॉय इज ब्रेव, ठीक है, बॉय क्या है, नाउन है, और ये बता रहा है द बॉय इज ब्रेव, यानी कि लड़का बहादुर है, यानी कि ब्रेव क्या हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो होता है कि किसी भी व्यक्ति वस्तु की गुण दोष उसकी दशा को बताता है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है। ठीक है ना, तो वो क्वालिटी आपका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छाइयाँ होती हैं। उसके बाद होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें क्या होता है, मात्रा का बोध होता है, किसी भी चीज़ का मात्रा का बोध होता है। ठीक है, इसमें देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, किसी भी चीज़ का इसमें मात्रा बताया जाता है, किसी भी व्यक्ति वस्तु जो भी है उसकी ये मात्रा बताता है, कितनी मात्रा में। जैसे वो उसमें वर्ड्स आते हैं फ्यू, सम, ऑल, ठीक है ना, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं, एनफ, ये जो वर्ड्स है, मच, मोर, ये जो वर्ड्स है ये क्वांटिटी बताते हैं कि ये चीज़ कितना है। तो जैसे लिखा है एग्जाम्पल, देयर इज मच वाटर इन द पॉट, यानी कि उस वाटर उसमें पॉट में पानी अधिक है। ठीक है ना, तो वहाँ पानी अधिक है पॉट में। आई हैव एनफ टाइम, ठीक है, आई हैव एनफ, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में टाइम है, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में टाइम। ये क्वांटिटी बता रही है, एनफ के पर्याप्त है, मात्रा बता रहा है कि पर्याप्त है, आपके पास टाइम है, आप कुछ कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते डोंट हैव एनफ टाइम, बिकॉज क्यों, क्योंकि आपके पास टाइम है, आप कुछ भी कर सकते हो, खेल सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन आपके पास टाइम है, जो भी करना है कर सकते हो। ये आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आता है, यानी कि इसमें किस मात्रा का बोध होता है, क्वांटिटी की बात बताई जाती है कि अब क्वांटिटी में ऑल, फ्यू, सम, मेनी, मच, मोर, इस तरह के वर्ड्स जो आते हैं वो क्वांटिटी में आते हैं। इसके बाद आता है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ये नंबर बताता है कि मतलब कितना है, 1 2 3 4 जो भी है, ये आपका जो है नंबर बताता है। सिंगुलर में भी प्लूरल में भी ये आपका नंबर बताता है कि ये क्या, कितनी मात्रा में, कितनी चीज़ है वो। जैसे आपका द हॉर्स
हैज़ वन टेल एंड टू लेग्स, सॉरी, द हॉर्स हैज़ वन टेल एंड टू आइज। ठीक है, द हॉर्स हैज़ वन टेल यानी कि घोड़े के पास एक पूंछ है, यानी कि ये बताया है आपका नंबर कि उसके पास, ये इंडिकेट कर दिया है कि एक ही आप उसके पास पूंछ है। एंड और टू आइज यानी कि दो खा है, यानी कि ये नंबर बता रहा है कि कितनी संख्या में कोई चीज़ आपके पास है, वो आपका हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर मीन्स, यानी कि वो संख्या बताना कि कितनी संख्या में सामान आपके पास है। तो आपका एग्जाम्पल दिया, द हॉर्स हैज़ वन टेल एंड टू आइज यानी कि घोड़े के पास एक पूंछ और दो आंखें हैं। ये आपका आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये किस में आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसके बाद आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव। ये क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु को इंडिकेट करता है, ये चीज़ वही है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन में भी पढ़ चुके हैं, ये उसमें भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, जो सेम टू सेम एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव। ये यानी किसी व्यक्ति और वस्तु को इंडिकेट करता है, मतलब वो करता है कि वो चीज़ वो है। इसमें जैसे दिस, दैट, दी, those, this, that, this, those, etc. इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं ये इंडिकेट करता है इस चीज़ के चीज़ को। तो ये जैसे लिख सकते हैं, ये नाउन प्रोनाउन को या इसको इंडिकेट करता है, ये चीज़ है, वही होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस बॉय इज क्लेवर, दिस बॉय इज क्लेवर, यह लड़का चालाक है, यह लड़का चालाक है। तो ये क्या है, ये दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है, बिकॉज ये बॉय को यानी कि बॉय नाउन को ये इंडिकेट कर रहा है कि यह लड़का, यानी कि इस लड़के को ये इंडिकेट है कि यही लड़का, यहाँ यह लड़का जो है ये चतुर है। ऐसा नहीं है कि वहाँ लड़का खड़ा होगा और उसी को कहा जाए, जैसे मान लीजिए दो बच्चे खड़े हों, अगर हम ये बोलेंगे दिस बॉय इज क्लेवर, यानी कि मैंने उसको इंडिकेट कर दिया कि वह यह बॉय लड़का, यह लड़का वो है। अगर मैं ये बोलती कि द बॉय इज क्लेवर या बॉय इज क्लेवर, तो मैं इंडिकेट नहीं कर रही हूँ, बस ये कह रही हूँ लड़का चतुर है, तो लड़का चतुर है तो कोई भी लड़का हो। बट मैं ये बोल दे रही हूँ दिस बॉय इज क्लेवर, यानी कि मैं इंडिकेट कर दी कि यह लड़का चतुर है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव उसमें एडजेक्टिव में आता है। सेकंड है दैट इज ए बुक, वह एक किताब है। ठीक है ना, जैसे दिस इज ए पेन, ठीक है, दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। तो मैं ये पेन को इंडिकेट कर, यह एक पेन है, पेन ही है, पेंसिल नहीं है ये, मतलब ये मैंने इंडिकेट कर दिया है, ये इंगित कर दिया है कि ये पेन ही है। ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है पॉजेसिव प्रोनाउन, सॉरी एडजेक्टिव। पॉजेसिव मतलब अधिकार जताना, ठीक है, वो चीज़, किसी चीज़ पे अधिकार जताना। एग्जैक्ट मीनिंग उसका उस किसी करके होता है, बट अपना, अपनी, आपको प्रोनाउन वाले चैप्टर में बताया गया था कि उसमें भी पॉजेसिव है। ठीक है ना, और उसमें भी बताया गया था कि पॉजेसिव मतलब क्या होता है, अपना अधिकार जताना। यह पेन में, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, किसी और का नहीं। जो माई वर्ड्स जो हो जाता है उसमें क्या हो जाता है प्रोनाउन, वो सॉरी पॉजेसिव। तो इसी तरह से
इसमें जिस पे अधिकार जताया जाता है वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव ऑफ पॉजेसिव। इसमें जो वर्ड्स आते हैं जैसे माई, आवर, ठीक है ना, हर, हिज, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। अब इसमें एग्जांपल है, हर रूम इज क्लीन, ठीक है। एक है, इज मदर इज हेल्दी, उसका रूम साफ है। पहले बताया उसका, उसकी, अपना से ज़्यादा मोस्टली इसका अर्थ यही होता है, उसका रूम साफ है, उसकी माँ स्वस्थ है, ठीक है ना। ये जो है हिज और हर, ये आपके प्रोनाउंस में पॉजिटिव प्रोनाउन में भी आते हैं, और यही आपका क्या जाता है, एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव होता है। ये वर्ड्स प्रोनाउन का भी है और यही वर्ड्स आपके एडजेक्टिव है, बट उसके यूज अलग है। ये जो है ये पॉजिटिव की जगह प्रोनाउन में काम करते हैं, और यहाँ पे एडजेक्टिव देखिए, और ये जो है यही जो यूज यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को अधिकार जताना, अपना संबंध बताना। कि कह रहा है रूम इज क्लीन, उसका रूम साफ है। हिज मदर इज हेल्दी, उसकी माँ स्वस्थ है। अब इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव, ठीक है ना। ये वो एडजेक्टिव होते हैं इसमें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इसमें क्या होता है, अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूट। अगर इसके बाद नाउन नहीं आता है तो वो हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रोनाउन। मतलब इसके बाद, इन वर्ड्स के बाद, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इस तरह के वर्ड्स के बाद अगर नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है। अगर इनके बाद नाउन नहीं आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, देखिए ईच स्टूडेंट हैज़ ए डिक्शनरी, एवरी मैन इज मोटर, ठीक है। ईच और एवरी के बाद नाउन आया है, स्टूडेंट भी नाउन, मैन भी नाउन, ठीक है। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर यही आपका नाउन नहीं आता है तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन हो जाता है। जैसे तो ये ईच स्टूडेंट हैज़ ए डिक्शनरी, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट के पास एक डिक्शनरी है, ठीक है ना। एवरी मैन इज मोटर, मोटर मतलब होता है घातक इंसान, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति घातक है, ये आपका हो गया। जैसे ईच ऑफ देम देखिए ईच ऑफ देम इज लेबोरियस, इसमें क्या है, ईच के बाद नाउन नहीं आया है तो ये क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन होगा। मैंने पहले बताया था कि ईच, एवरी, नाइदर, आइदर के बाद अगर नाउन आता है तो वो एग्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव होता है। अगर नाउन नहीं आता है तो वो क्या हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद से आता है इंट्रोगेटिव। एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव, इसमें तो आप जानते ही होंगे, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछना, ठीक है। इसमें क्वेश्चन से हु, व्हाट,
हु, व्हाट, whom, whose, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। इन क्वेश्चंस को लगा के, ठीक है, नाउन से प्रश्न पूछा जाता है, वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव फॉर्म इंट्रोगेटिव। इन क्वेश्चंस को लगा के अगर नाउन से प्रश्न पूछा जाता है तो क्या हो जाता है आपका एडजेक्टिव। अब इसमें एग्जांपल है, whose pen is this, सेकंड है what short, whose pen is this, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड से, ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड से। पेन नाउन, शॉर्ट नाउन, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। व्हाट शर्ट इज योर, क्या ये शर्ट आपका है, ठीक है ना, या क्या ये शर्ट तुम्हारा है। तो जो भी इस तरह के इंट्रोगेटिव वर्ड्स लगा के जो क्वेश्चंस नाउन से पूछे जाते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव होता है। वो क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर। एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर वो होता है ये प्रॉपर नाउन से ही बनता है। एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर ये प्रॉपर नाउन से ही बनता है। एग्जाम्पल के देखिए, राम इज एन इंडियन सिटीजन, ठीक है, राम इज इंडियन सिटीजन। ये राम प्रॉपर नाउन है, तो ठीक है, इसमें क्या है कि प्रॉपर नाउन से ही ये एडजेक्टिव वर्ड बनता है, मतलब बनता है इसमें। राम इज एन इंडियन सिटीजन, राम क्या है, इंडियन देशवासी है, मतलब भारतीय है। ही इज ए रूशियन लीडर, ये वह जो है, जो ये नेता, जो क्वालिटी है इसकी, ठीक है, वो नेता है। तो कहाँ का है, ये जो प्रॉपर नाउन है, रूसियन क्या है, प्रॉपर नाउन है। वो जो नेता जो है वो रूसियन का है, वो नेता जो है वो रूसियन का है। ये प्रॉपर नाउन से जो वर्ड बनता है वो एडजेक्टिव, वो प्रॉपर क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर। देखिए राम इज एन इंडियन सिटीजन, ठीक है, राम भी प्रॉपर नाउन है और इससे जो वर्ड बना है इंडियन, ये जो है एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर होगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से, राम जो है वो प्रॉपर नाउन, और राम बता रहा है कि राम है देशवासी, इंडियन देशवासी है, तो ये क्या है, भारतवासी। तो ये इंडियन क्या है, ये भी तो प्रॉपर नाउन है। उसी तरह से ही इज रूशियन लीडर, लीडर क्या है आपका है नेता, क्वालिटी बता रहा है कि नेता है वो, लेकिन कहाँ का नेता है, वो रूसियन का नेता है, ठीक है, और वह है, तो ये प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर। उसके बाद लास्ट है आपका इम्फेजिंग एडजेक्टिव, ठीक है, इम्फेजिंग एडजेक्टिव। इसमें क्या जोर देके चीज वही कहा जाता है, जोरदार सूचक, जैसे जोर दिया जाता है कोई चीज। एग्जाम्पल से समझिएगा, दिस इज द फेरी बुक आई वॉन्टेड, ही शा the thief, he saw the thief with his own, he saw the thief with his own eyes। इसमें क्या है, नाउन से पहले, ठीक है, नाउन से पहले जो वर्ड्स लगा के और ये जोर दिया जाता है, वो ऐसे वर्ड्स वो क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ एम्फेसिस। जोरदार, दिस इज द वेरी बुक, यानी कि वही किताब है, या वही किताब है जो मैं चाहता था, ये वही किताब है जो मैं पढ़ना चाहता था, ये वही किताब है जो मैं खरीदना चाहता था, ये वही किताब है जो मैं लिखना चाहता था।
ये क्या मतलब, वेरी बुक, ये वही किताब। बुक क्या है, नाउन, नाउन से पहले वर्ड्स जो आया वेरी, जो एकदम सो जोर दे रहा है कि ये वही चीज है। ही सा द thief with his own eye, वह देखा चोर को अपनी आंखों से, ठीक है ना, अपनी आंखों से देखा, तो चोर को देखा, चोर क्या है, नाउन है। अब क्या, ओन जो है अपनी आंखों से, ये है, तो ओन जो शब्द है ये क्या है, ओन आई, ये क्या है आपका, ये इम्फेजिंग एडजेक्टिव है, ठीक है। ये इम्फेजिंग एडजेक्टिव नाउन से पहले, ठीक है, जो वर्ड्स आते हैं और जोर दिया जाता है कि वही क्या है, वही होता है इम्फेजिक एडजेक्टिव। आई थिंक गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा माय चैनल।